साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ऑफिशियल गुरुजी पर। साथियों आज की वीडियो खास तौर से तमाम रीट कैंडिडेट्स, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। अगर आप इन कैंडिडेट्स में से हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही शिक्षक भर्ती से संबंधित तमाम न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला जा रहा है। साथियों आज की ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण मुद्दे पे रहने वाली है। 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुद्दे हैं, उन पे अपन चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि माननीय अशोक गहलोत जी ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कल 27% ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया था। ये 27% आरक्षण किन किन को मिलेगा, ओबीसी के अंदर कौन सी जाति है और कौन सी भर्ती से इनका लाभ मिलेगा। क्या फिलहाल ये चल रही है भर्तियां, रीट की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य और भर्तियां, इन भर्तियों में इनका लाभ मिल जाएगा या आगे आने वाली भर्तियों में। तो एक तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, इस पे अपन बात करने वाले हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रीट एक्स सर्विसमैन कितने ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो यूट्यूब पर मेरे से बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर रीट के एक्स सर्विसमैन है वो कितने लोग ज्वाइन करेंगे। तो इस पर भी अपन यानी कि चर्चा करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है, जो बार बार आपके कमेंट आ रहे हैं पिछले यानी कि 2 महीनों से, कि क्या सर वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण मुद्दा एडिशनल से संबंधित है। तो साथियों इन चारों चीजों को अपन विस्तार से समझते हैं। उम्मीद है आप वीडियो को आखिरी तक देखोगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों इस 27% आरक्षण की। तो साथियों ओबीसी को आरक्षण कुछ और देने की यानी कि ये जो बातें थी ये काफी दिनों से चल रही थी, और कल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी के सामने ये ऐलान किया कि ओबीसी को 21% से 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो अब साथियों बात ये निकल के आती है कि ये 27% आरक्षण दिया जाएगा, ये कब दिया जाएगा, कौन सी भर्ती पे लागू होगा। तो साथियों ये अब जो फिलहाल चल रही है भर्तियां, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या अन्य और भर्तियां, इस भर्ती के अंदर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये जो 27%, 21 से 27% जो किया गया है, 6% और बढ़ाया गया है, ये कब से लाभ मिलेगा, ये आगामी जो भर्तियां होगी उनमें ओबीसी के कैंडिडेट्स को लाभ मिलेगा। एक बात क्लियर। नंबर 2 कि ये क्या सारे ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो नहीं साथियों, सारे ओबीसी को इस 27% का लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं और ये जो 27% का जो लाभ है, जो 6% एक्स्ट्रा मिला है, ये केवल किन को मिलेगा, जो मूल ओबीसी के हैं। जिनको बाद में ओबीसी में शामिल किया गया है उन जातियों को नहीं मिलेगा। इनके लिए जातीय आधार पर जनगणना भी होगी। तो मूल ओबीसी के अंदर जो साथी है उनको लाभ मिलेगा। तो कुछ एक ऐसी जाति है, बहुत सारी जातियां हैं, कुछ एक ऐसी जाति है जो 1980 और 1999 के अंदर मूल ओबीसी के अंदर शामिल किया गया था, उन जातियों को नहीं मिलेगा। जैसे मुख्य जाति है जाट। जाट जाति मूल ओबीसी के अंदर नहीं आती है, तो इसको लाभ नहीं मिलेगा जब भी ये लागू होगा। यादव, खत्री, बिश्नोई, मणिहार, रंगरेज आदि जातियां ऐसी है जिनको इस ओबीसी का ये जो बढ़ाया गया आरक्षण, इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब लाभ किसको मिलेगा, कौन सी जाति है जिसको लाभ मिलेगा, तो वो बता देता हूं। जो मूल ओबीसी है, जैसे चारण है, सुथार है, सैनी, नाई, दर्जी, जांगीर और मुस्लिम, गोस्वामी आदि, इन लोगों को लाभ मिलेगा। तो साथियों पहला जो टॉपिक था अपना कि ये जो ओबीसी का जो 27% आरक्षण है किन को मिलेगा, ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा।
अब दूसरी बात करते हैं साथियों कि रीट एक्स सर्विसमैन जो है वो कितने ज्वाइन करेंगे। तो साथियों इनकी अगर बात करें, रीट एक्स सर्विसमैन इंग्लिश की अगर बात करें तो ये निकल के आ रहा है कि 244 लोगों ने अप्लाई किया था, और 244 लोग, ये मान के चलिए कि 244 लोग हैं, 376 जनरल की सीट थी, 276 और 244 ने आवेदन किया था। अब इन 244 में से ये तो मान के चलिए लगभग सारे पास हो गए, क्योंकि जनरल के अंदर ही पास किया गया। अब इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करेंगे और कितने ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो साथियों मेरे से कई एक्स सर्विसमैन यानी कि मिले हैं और मैं भी मिला हूं, और उनसे जान करके मेरे को ये पता चला है कि लगभग 70% जो एक्स सर्विसमैन है वो ज्वाइन करेंगे और 30% है वो अलग करेंगे। इसका पीछे कारण क्या है साथियों, जो एक्स सर्विसमैन है जिनका रीट के अंदर चयन हुआ है, उस रीट के अलावा उनका फर्स्ट ग्रेड में भी चयन हो रहा है, स्टेशन मास्टर के अंदर भी उनका चयन हो रहा है, और इसके अलावा 1-2 भर्ती और भी हो सकती है जिनमें उनका चयन हो। और स्टेशन मास्टर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भी यानी कि जिनका रिजल्ट आ चुका है उनका, उनमें भी कई ऐसे हैं जिनका चयन हुआ है, और उम्मीद है जिनका पेपर अब रद्द होकर के हुआ था उनका भी जल्द आ जाएगा इसी महीने के अंदर, तो उनका भी यानी कि उनमें भी यानी कि कई कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे। तो साथियों बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रीट में और फर्स्ट ग्रेड में दोनों में हो रहा है, तो वो रीट में नहीं जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में जाएगा। और ख़ास तौर से एक्स सर्विसमैन फौजियों की बात करें, वो इससे लाइन के अंदर न जा करके वो ज़्यादातर बेल्ट वाली लाइन में जाने की यानी कि कोशिश करेंगे, क्योंकि एसआई का भी रिजल्ट आया हुआ है। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका एसआई में भी हुआ है। तो वो जो फौजी लोग हैं वो पहली प्राथमिकता शायद रीट को न देख करके एसआई को, या इस लाइन में आएंगे तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनको देंगे। तो इस हिसाब से कुछ पोस्टें ऐसी होगी जिस पे एक्स सर्विसमैन है वो ज्वाइन नहीं लेंगे, और ज्वाइन नहीं लेंगे तो इसका तीसरा अपना प्रश्न था क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो हाँ साथियों वेटिंग लिस्ट निकलेगी। वेटिंग लिस्ट निकलने का कारण साथियों एक तो ये एक्स सर्विसमैन जो पूरे ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि रीट के अलावा उनका एसआई में भी चयन हो रहा है, स्टेशन मास्टर में भी हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी हो रहा है, तो वो रीट तो यानी कि नीचे ही नीचे आ गया। तो इसमें ज्वाइनिंग न लेकर के पहले तो प्राथमिकता देंगे वो स्टेशन मास्टर और एसआई में। और कई थोड़ा यानी कि जिसको यानी ज़्यादा नॉलेज है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना वगैरह आता है, वो इस शिक्षा लाइन में आएंगे। तो इस हिसाब से एक्स सर्विसमैन कितने की यानी कि ज्वाइन लेंगे, मेरे हिसाब से 70 ज़्यादा से ज़्यादा है, 70% से कम भी हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन है वो ज्वाइन ले। ऐसा कुछ एक्स सर्विसमैन से यानी कि मेरी पर्सनल यानी कि बात के द्वारा यानी कि मेरे को पता चला। वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी उसका भी पता चल गया। अब साथियों बात करते हैं एडिशनल वाले पे, कि एडिशनल वाले इन होंगे या आउट होंगे। तो साथियों ये कोर्ट के अधीन है, और मेरे को जहां तक लग रहा है कि एडिशनल वालों को लिया जाएगा, क्योंकि पहले की भर्तियों में भी लिया गया था और अब की भी लिया जाएगा। लेकिन साथियों एडिशनल वाले में भी मेरे से ऐसे कई साथी टकराए हैं जिनका 2 सब्जेक्ट के अंदर चयन हो रहा है। एक तो उनका जो मूल सब्जेक्ट है उसमें चयन हो रहा है, और एक एडिशनल इंग्लिश से चयन हो रहा है। तो साथियों से मैंने पूछा था कि आप कौन सी ज्वाइन करोगे, तो साथियों ने यही बताया कि एडिशनल का तो पता नहीं कि कब यानी हमें आउट कर दे, ज्वाइन करने के बाद में भी आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारा मूल सब्जेक्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाता है फाइनल में, तो हम ज्वाइनिंग मूल सब्जेक्ट में लेंगे, इंग्लिश के अंदर नहीं लेंगे। और जिनका केवल एडिशनल में ही है केवल और मूल सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, तो वो तो आप स्वाभाविक सी बात है एडिशनल में यानी कि एडिशनल इंग्लिश से हो रहा है तो वो इंग्लिश से ही लेगा। बाकी जिनका 2 में हो रहा है, ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे टकराए हैं जिनका एसएसटी में भी हो रहा है और इंग्लिश से भी हो रहा है, तो वो इंग्लिश के अंदर अगर एसएसटी में उनका हो जाता है फाइनल सिलेक्शन, तो वो इंग्लिश में नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा है कि हमें आउट करेंगे कि इन करेंगे। और अगर हम ज्वाइन भी कर लेंगे तो हो सकता है ज्वाइन करने के बाद भी हमें आउट कर दे। तो साथियों
इस हिसाब से एक्स सर्विसमैन है वो भी पूरे ज्वाइन नहीं लेंगे, वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी। एडिशनल वाले जो 2 सब्जेक्ट में यानी कि पास हो रहे हैं उनका भी यानी कि जो अब अगर अपने मूल सब्जेक्ट से ज्वाइनिंग लेते हैं तो उनका भी असर पड़ेगा। तो साथियों उम्मीद है जो मैंने रीट इंग्लिश कट ऑफ जो बताई थी 1 गुना, बहुत से लोगों ने देखा, लगभग 12-13 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा, अच्छा अप्रिशिएट भी किया। अगर आपने वो कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जा रहा है, आप देख सकते हो। विश्लेषण के साथ मैंने वो कट ऑफ दी थी और उम्मीद है वही कट ऑफ रहेगी, उससे थोड़ा बहुत कम हो जाए हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ेगी, यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना साथियों, क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियोज़ इस चैनल पे डाली जाएगी द ऑफिशियल गुरुजी पर, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हो। और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी।